नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इन दिनों रिश्तों से जुड़ी हुई कई तरह की समस्याएं हम आए दिन देखते सुनते रहते हैं और खास तौर पर वैवाहिक जीवन में तो जैसे कई तरह की मुश्किलें बढ़ गई हों। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आखिर वो कौन से ग्रह हैं जो विवाह को तोड़ते हैं या तोड़ने में, मुश्किलें पैदा करने में भूमिका निभाते हैं, और अगर आपके शादीशुदा जीवन में ऐसा कुछ है तो कैसे, कौन से उपाय आपकी मदद करेंगे, कैसे आप इस संकट से बच सकते हैं, सब कुछ हम पंडित जी से लेंगे जानकारी। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। देखिए, अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो बृहस्पति अशुभ हो जाएगा। बृहस्पति से जीवन में अशुभ फल मिलने लगेंगे और इससे जीवन में आकस्मिक और गंभीर बीमारियां पैदा होंगी। तो बुद्धिमानी ये कहती है कि आपके घर के हों या बाहर के हों, बड़े बुजुर्गों के साथ अपना व्यवहार हमेशा बेहतर बनाए रखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात पंचांग की करेंगे। 7 नवंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 11:05 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करें। तो अलग अलग ग्रहों की भूमिका आज हम शादीशुदा जीवन में कैसे मुश्किलें पैदा करती हैं, इस बारे में जानने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले पंडित जी शनि की बात कर लेते हैं। शनि विवाह तोड़ने में क्या भूमिका निभाता है और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? जी, हम आज आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से ग्रह विवाह तोड़ते हैं और किस तरीके से तोड़ते हैं और उस समस्या को कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि विवाह तोड़ने में क्या भूमिका निभाता है, क्या करता है, क्या उपाय करें? देखिए, वैवाहिक जीवन के टूटने में सबसे बड़ी भूमिका शनि ही निभाता है। अगर शनि का संबंध विवाह भाव से या इसके ग्रह से हो तो विवाह अवश्य भंग होगा। शनि अगर विवाह भंग करने का कारण बनता है तो इसके पीछे घर के लोग जिम्मेदार होते हैं। घर वाले ही अपने बेटे या बेटी के जीवन को कंट्रोल करने लगते हैं, जिसकी वजह से विवाह टूटता है। और शनि जब वैवाहिक जीवन तोड़ता है तो इसमें बहुत समय लग जाता है। अगर शनि की वजह से विवाह टूटने की नौबत बार बार आ जाती हो या बार बार टूटने के खतरे बन जाते हों, तो शिव जी को रोज सुबह जल चढ़ाइए और शनिवार को लोहे के बर्तन में भरकर
सरसों के तेल का दान करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करना शुरू करें और शनि विवाह भंग करने को तैयार हो तो आप उस विवाह भंग की स्थिति से बच जाएंगे। तो किसी भी शादीशुदा जीवन में सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ाता है शनि, और शनि अगर आपके जीवन में भी ऐसी मुश्किलें पैदा कर रहा है तो कौन से उपाय आपकी मदद करेंगे, ये आपने जान लिए। बाकी ग्रहों के बारे में, उनकी भूमिकाओं के बारे में और उनसे बचने के उपाय के बारे में आगे लेंगे जानकारी। उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल देखिए। मेष राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। जल्दबाजी में निर्णय न लें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक समस्या से बचाव करें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में आगे चर्चा करें। उसके पहले अब हम जानते हैं कि वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा करने वाला दूसरा सबसे अहम ग्रह कौन सा है। शनि की हमने बात कर ली थी, अब बात करते हैं मंगल की। मंगल विवाह तोड़ने में क्या भूमिका निभाता है, और अगर आपकी कुंडली में भी मंगल ऐसी कोई भूमिका निभा रहा है तो इसके लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, जानिए। देखिए, विवाह तोड़ने में बड़ी भूमिका मंगल की भी होती है। मंगल भी विवाह तोड़ता है और बड़े खराब तरीके से तोड़ता है। क्या करता है? देखिए, वैवाहिक जीवन टूटने के अलावा, विच्छेदन के अलावा अगर मामला हिंसा तक पहुंच गया है, पति पत्नी को मारता है या पत्नी पति को मारती है, मारपीट होने लगती है, तो इसके पीछे होता है मंगल। मंगल जब वैवाहिक जीवन में समस्या देता है तो मामला मारपीट तक, गाली गलौच, अपशब्द यहां तक पहुंच जाता है। इसमें वैवाहिक संबंध विवाह के बाद बहुत जल्दी भंग हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और मामला कोर्ट कचहरी तक तुरंत पहुंचता है। यानी अगर मंगल विवाह तोड़ेगा तो वो तुरंत तोड़ेगा। मामले में झगड़े लड़ाई होंगे, दुर्घटना होगी, चोट चपेट लगेगी
और मामला बिगड़ेगा। तो अगर मंगल की वजह से विवाह टूटने की नौबत आ रही है तो क्या करेंगे? मंगलवार का उपवास रखना शुरू कर दीजिए। हर मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीज का दान करिए। गुड़, लड्डू, बूंदी, कोई भी मिठाई, और लाल रंग का प्रयोग जीवन में कम से कम करिए। अगर ऐसा करना शुरू कर दें आप तो मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन जो टूट रहा है वो बच सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक समस्या में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है इसके बारे में जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न अमृता जी ने हमें लिखा है, और अमृता जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 नवंबर 1981। जन्म का समय शाम के 7 बजे। जन्म स्थान है सहारनपुर। अमृता जी कह रही हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहती हूँ। क्या मेरे लिए अपना व्यापार करना बेहतर होगा? अमृता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप व्यापार में मत जाइए। 2027 के अगस्त तक अभी व्यापार में जाना बेहतर नहीं होगा। 2027 के अगस्त के बाद आपके व्यापार में जाने की संभावना बनती है। कपड़ों का, सौंदर्य प्रसाधन का, खाने पीने की चीज़ों का व्यापार आप कर सकती हैं। आने वाला समय आपका बेहतर है।
उसमें बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। अच्छे करियर और अच्छे व्यापार के लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करिएगा और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न शमशेर सिंह जी ने हमें लिखा है, देहरादून से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1965, रात के 11 बजे, काशीपुर उत्तराखंड में लिखते हैं देहरादून से। शमशेर जी कह रहे हैं कि मैं रिटायर हो गया हूं अपनी नौकरी से, आगे मुझे क्या करना चाहिए। शमशेर जी, अभी ऐसी संभावना बनती है कि आपको नौकरी में एक्सटेंशन मिल जाए या आपको दूसरी नौकरी मिल जाए। अभी आपकी कुंडली में नौकरी की ही संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और उसी क्षेत्र में आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जब आपको अभी नौकरी मिले उसमें आपको स्थान परिवर्तन करना पड़े। अच्छा करियर और अच्छे जीवन के लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो हमने अब तक शनि और मंगल वैवाहिक जीवन में कैसे मुश्किलें पैदा करते हैं इसके बारे में जानकारी ले ली है पंडित जी से। अब बात करते हैं राहु केतु की। क्या राहु केतु भी विवाह तोड़ने में भूमिका निभाता है? क्या भूमिका है इनकी और इसके लिए कौन से करें उपाय, जानते हैं। शनि और मंगल के बाद जो ग्रह विवाह तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं उनको कहते हैं राहु और केतु। ये बड़ी विचित्र स्थितियां मैरिटल लाइफ में बना देते हैं। देखिए, विवाह के मामलों में अगर शक पैदा हो, अगर वहम हो, पति का पत्नी पर, पत्नी का पति पर भरोसा टूटे, तो यहां पर ये काम करते हैं राहु और केतु। अगर राहु केतु विवाह संबंधों में बाधा देते हैं तो बेवजह जीवन में शक पैदा होता है और कभी कभी जीवन साथी बिना सोचे समझे, बिना विचारे दूसरे को छोड़कर चला जाता है। अब इसमें होता क्या है कि न तो डिवोर्सी रह गए और न शादीशुदा रह गए, यानी वैवाहिक जीवन रहने के बावजूद जीवन भर अलगाव झेलना पड़ता है। तो अगर राहु केतु की वजह से वैवाहिक जीवन में भरोसा कम हो रहा है, शक और वहम बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? इसके लिए भगवान विष्णु की उपासना करेंगे। जल में कुश डालकर स्नान करें और शनिवार के दिन मीठी चीजें बिल्कुल ना खाएं। अगर ये उपाय थोड़े समय तक आप करें
तो राहु केतु का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ रहा है, उससे आप बच जाएंगे। तो देखा आपने कैसे राहु केतु भी आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलों को बढ़ाते हैं और इन उपायों को अपनाकर आप उससे बच भी सकते हैं। आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देखते हैं, फिर बात करेंगे दूसरे ग्रहों की। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। करियर में जोखिम न लें। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। महत्वपूर्ण काम न टालें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले अब हम जान लेते हैं उस ग्रह के बारे में जो विवाह को कई सालों बाद भी प्रभावित करता है। हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य विवाह तोड़ने में क्या भूमिका निभाता है, कैसे इसका प्रभाव आप पर पड़ता है और इससे बचने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, सब जानिए। अब एक और ग्रह है जो विवाह तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है। उसका नाम है सूर्य। क्या करता है सूर्य? देखिए, विवाह के मामलों में सूर्य का दुष्प्रभाव हो तो जीवन साथी के करियर की वजह से दिक्कत आ जाती है और कभी कभी अहंकार पैदा होता है, ईगो प्रॉब्लम पैदा होती है, जिस वजह से आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। तो मुख्यतः जो ईगो प्रॉब्लम है वो ज्यादा होती है। पत्नी अपने अहंकार में विवाह खराब करती है और पति अपने अहंकार में विवाह खराब करते हैं। और सूर्य जब सेपरेशन करवाता है, सूर्य जब अलगाव करवाता है तो बहुत सोच समझकर शांतिपूर्ण तरीके से विवाह भंग होता है। हालांकि सूर्य वालों में देखा गया है कि शादी के काफी समय बाद विवाह विच्छेद होता है। 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, उसके बाद शादी तोड़ रहे हैं। ऐसा होता है सूर्य वाले केस में। क्या करना चाहिए? अगर सूर्य की वजह से विवाह टूट रहा है तो रोज सवेरे सूर्य देव को
रोली मिला हुआ जल अर्पित करिएगा और एक तांबे का छल्ला रविवार प्रातः अनामिका अंगुली में धारण करिएगा। गुलाबी रंग के अगर आप वस्त्र धारण करें तो ऐसा करना भी आपको शुभ रहेगा। आगे बढ़ेंगे। हमने तमाम ग्रहों की बात की, उनसे पैदा होने वाली मुश्किलों की बात की और आपको बताया कि कैसे आप अपने शादीशुदा जीवन को संभाल कर सुरक्षित रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। मकर राशि, धन लाभ के योग इस समय बने हुए हैं। करियर में सफलता मिलेगी। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए पंडित जी, आज हमने कई ग्रहों की बात की है, खासतौर पर वो अशुभ ग्रह हैं जो कि शादी या विवाह के मामलों में मुश्किलें पैदा करते हैं जी। लेकिन क्या कोई शुभ ग्रह भी है जो ऐसी मुश्किल बढ़ाता है? जी, देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति 100% शुभ, शुक्र 75% शुभ, बुध संगति के हिसाब से शुभ या अशुभ और चंद्रमा पक्ष के हिसाब से शुभ या अशुभ होता है। तो मोटे तौर पर बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और बुध को आप शुभ ग्रह कह सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो ग्रह वैवाहिक जीवन से कनेक्ट करता है वो है शुक्र। और शुक्र का नीच राशि में होना, शुक्र का पाप प्रभाव में होना, शुक्र का अस्त होना और खास तौर से शुक्र पर इंपैक्ट आ जाए सूर्य का या शुक्र पर इंपैक्ट आ जाए केतु या राहु का तो विवाह टूटने की संभावना बन जाती है। ऐसा काम बृहस्पति भी करता है लेकिन बृहस्पति थोड़ा कम करता है। अगर बृहस्पति अशुभ होगा तो शादी नहीं होगी, टूटने की नौबत ही नहीं आएगी। और अगर बृहस्पति अशुभ है और विवाह हो गया तो फिर भी आदमी एडजस्ट करने का प्रयास करता है। बृहस्पति उस पार्ट पे कहीं ना कहीं सहायता कर देता है। लेकिन बृहस्पति जब शादी तोड़ता है तो आप ये पक्की तौर पे समझिए कि उसमें वक्त लगता है, झंझट लंबा चलता है,
पैसे रुपए का खर्च बहुत होता है और शादी टूटने के बाद आम तौर पर लड़का या लड़की फिर आगे शादी करना नहीं चाहते हैं। तो कुल स्थितियां ये होती हैं जीवन में जब शुभ ग्रह भी दिक्कतें पैदा कर देते हैं, लेकिन शुभ ग्रह जब विवाह तोड़ते हैं तो उसमें उपद्रव, मारपीट, हिंसा, गाली गलौच इस तरह की नौबत नहीं आती है। उसमें शांति से आदमी किनारे होकर थोड़े समय तक चीजों को सुलझाने की कोशिश करता है। नहीं सुलझती हैं तो फिर शांति पूर्वक अलग हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न श्रद्धा जी ने हमें लिखा है। पुणे से लिखती हैं श्रद्धा। इनकी जन्म की तारीख है 22 मार्च 1993, शाम के 7:05। जन्म स्थान है भागलपुर। मेल लिखती हैं पुणे से। श्रद्धा कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की संभावना क्या है और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। श्रद्धा, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 के शुरुआती समय में आपके विवाह के योग बनते हैं और आपका ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक से होगा। आपकी आर्थिक स्थिति और आपका करियर भविष्य में अच्छा दिखता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विवाह के बाद पुणे से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो बहुत बेहतर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजें, और इसके लिए जो ईमेल आईडी है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का चौथा और आखिरी सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न श्रीमती सुषमा शर्मा ने हमें लिखा है। गुड़गांव से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 9 फरवरी 2007। जन्म का समय शाम के 3:30। जन्म स्थान है गुड़गांव। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र 12वीं की पढ़ाई कर रहा है और आगे इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहता है। किस क्षेत्र में अपने बेटे को ले जाऊं और कैसा करियर इनका होना चाहिए। देखिए, पहले तो आपके बेटे की कुंडली इंजीनियरिंग वाली वैसे भी नहीं है। ये कुंडली इंजीनियरिंग की संभावना नहीं दिखाती है। मैं ये कहूँगा कि आप अपने बेटे को ग्रेजुएशन करा करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाइएगा। अगर ये ग्रेजुएशन करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो उसमें इनको सफलता मिल सकती है, और या ये मीडिया में, फिल्म में, इस तरह के क्षेत्रों में, ग्लैमर वर्ल्ड में भी कोशिश कर सकते हैं। इनका करियर और इनका जीवन बेहतर हो, उसके लिए इनसे कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो इनके लिए बेहतर होगा।
और चलिए अब बात उन लोगों की करते हैं जिनका जन्मदिन है 7 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या कहता है, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 7 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, साल के अंत में करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हालांकि विवाह और संतान के मामलों में इस साल में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात जिज्ञासा की। जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है कि क्या केले का पौधा घर में कहीं भी लगाया जा सकता है? देखिए, केला एक बड़ा पवित्र, बड़ा शुभ पौधा माना जाता है। केले का पौधा लगाने का विशेष नियम है। केले का पौधा घर के बीच में और घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। इसको घर के पीछे लगाएं तो अच्छा होगा, लेकिन मान लिया आप फ्लैट में रहते हैं तो पीछे की बालकनी में या छत पर पीछे की तरफ लगा सकते हैं। और चलिए अब बात शुभ पहर की करें तो 7 नवंबर के लिए शुभ पहर कौन सा होगा, जानते हैं। दिनांक 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। आपकी आर्थिक समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 7 नवंबर शुक्रवार रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कुंभ। और कुंभ राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का समय इस वक्त कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है कुंभ, एक्वेरियस। इस समय आपके पारिवारिक जीवन में समस्या होगी या रह रही होगी। हालांकि एक बात जरूर है कि वर्तमान समय में आपके करियर और धन का मामला अच्छा बना रहेगा। और चलिए अब पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं महा उपाय में कि अगर आप कोई संपत्ति बनाना चाहते हैं, मुश्किलें आ रही हैं, तो क्या किया जा सकता है? जी, आप कोई प्रॉपर्टी बनाना या खरीदना चाहते हैं और उसमें परेशानी आ रही है, तो क्या करेंगे? मंगलवार के दिन स्नान करके प्रातःकाल या संध्या काल हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी को तिकोना नारंगी झंडा, नारंगी ध्वज चढ़ाइए और हनुमान जी से संपत्ति लाभ के लिए प्रार्थना करिए। आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।